शरीर तो एक साधन परमात्मा को भजन भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा साधन को साध्य मत बनाओ, साधन को साध्य मत बनाओ। गाड़ी हमने खरीद के लिया है, वो साधन है जिसमें बैठ करके हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुविधा हो, जल्दी हो, इसीलिए वो साधन लेके आए। गाड़ी साधन लेके आए, और घोड़ा हम जो खरीद के लेके आते हैं उसके ऊपर बैठ करके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए घोड़ा खरीद के लिए आए, ये साधन है। ऐसे जीव ने ये शरीर जो मिला हुआ है उसको, ये परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन है। अब साधन को ही साध्य मत बनाओ, कहने का मतलब सुबह से शाम तक इसी को ही धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो। शरीर को शुद्धिकरण करके, बाल्यावस्था अभी तक कितने बार साफ किए, पवित्र हुआ है? ये तो अवगुण को ही गाया। लेकिन जब बाहर हम जब देखते हैं कोई संप्रदाय या कोई मतलब भक्त का ऐसा है कि सुबह से शाम तक इसी में लगे हैं, इसी में लगे हैं। पवित्रता तो करना है, लेकिन ये क्या है? उसी में लटके रहे। गाड़ी खरीद के ले आए, गैरेज से निकले, साफ किया, फिर गैरेज में रखे, गैरेज में गया, फिर साफ किया वहीं पर। अरे गाड़ी लेके जाओ ना, लक्ष्य तक पहुँचो। ऐसे ही शरीर से भजन भक्ति, वो ज्ञान है, उपासना है, आगे जा प्रेम भक्ति के लक्ष्य कितने रास्ता है ऊपर आगे जाने का, बस उसी में लगे, साफ सफाई किए बैठे। तो ये वाली इस चीज से प्राण है। ऐसा नहीं कि अंदर नहीं निर्मल फेर फेर ना आए बाहर। चौपाई ये भी है ना, अंदर नहीं निर्मल फेर फेर ना आए बाहर। ठंडी के मौसम हो और दार्जिलिंग में ऐसे चौपाई पढ़ने को मिले तो कितना आनंद। दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है बहुत ठंडी है, और वहां जाकर उठ के नहा लो पुजारी जल्दी, अंदर नाही निर्मल फिर ना है बाहरा करके रजाई के अंदर बैठ करके चौपाई गाने शुरू करेगा। तो प्राण जी का मतलब ये नहीं कि अंदर नहीं फिर ना है बाहर, खाली बाहर ना हो, अंदर भी नहाया करो, ये बात है। तो बाहर पानी से शुद्धि होती है, मन भजन से शुद्ध होता है, आत्मा चित्ता चिंतन से शुद्ध होता है। आगे कितना होमवर्क है। इस प्रसंग से प्राण जी बोल रहे हैं कि हे वैष्णव जन, आप लोगों की शुद्धता को देख करके, एक कैसी शुद्धता, क्यों? आप लोगों को पता होगा, नहीं हो तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आगे खोजी करना। ऐसा साधन है कि वो रात को जितने भी बर्तन जो है जो धो धा के रखे हैं, अब वो रात को बर्तन जूठा नहीं छोड़ना, तो साफ करके रखें। अब सुबह उठ करके सभी बर्तन को फिर पानी डाल करके पानी से लगा के धोना पड़ता है। अब जिस वैष्णव के घर में 6 किलोमीटर से पानी लेके आना पड़ता है, वो 2-2 टाइम धोने लगेंगे, तो जीवन तो बर्तन साफ करते ही चला गया ना। देश काल परिस्थिति को देखना होगा। कितने ऐसे रूल रेगुलेशन है, इतना मतलब धर्म के संस्कार इतना है, अप्रसायन इतना शुद्धिकरण है कि लकड़ी धो के जलाना पड़ता है। सब लकड़ी ठीक किया, टुकड़ा टुकड़ा किया, उसके बाद पानी में धोया, धो करके फिर अग्नि में लगाना पड़ेगा। अब उसमें से धुआं आना नहीं चाहिए, अशुद्ध। अरे उसके बाद भोजन बनाने में लकड़ी धो के जलाए, ठीक, बर्तन धोए, सब ठीक। उसके बाद अब सब रेडी हुआ ना, बस अब नहाना पड़ेगा। और नहा के कपड़ा सूखना नहीं चाहिए, गीली कपड़े में ही अग्नि जला करके भात तैयार होना पड़ेगा। अगर बीच में कपड़ा सूख गया, भात नहीं बनाया, तो फिर नहा लो, फिर गीली कपड़ा से छोड़ना। ऐसा नियम है। हमारे गुरुजी मंगलदास जी के ज़माने में ऐसे एक महात्मा जी आए थे और गुरुजी के साथ 6 महीना रहे, और वो स्वयं पाके थे। स्वयं पाके भी कैसे कि बस
सब तैयारी कर दिया, कच्चा सीधा सामान। उसके बाद वो पूरा कपड़ा, दार्जिलिंग कालिम्पोंग जैसे विंटर के सीजन में फिर कपड़ा भिगाओ और फिर जल्दी जल्दी भोजन बनाओ, और उसी कपड़ा से पकाया और खाए तो शुद्ध हो गया। गुरु महाराज सब तैयार कर देते थे, और वो जो भोजन बना रहे हैं बेचारा, उनको तो छोना नहीं है। वो शायद कोई संप्रदाय से दीक्षित थे, गुरु जी के साथ सत्संग करने आए थे। तो गुरु जी लाठी लेकर के उनके भोजन के पास जाते थे जहाँ बना रहे हैं। गुरु जी बताए, पंडित जी मैं स्पर्श कर दूँ, मैं छूँ करके आगे बढ़ते थे। पंडित जी ने करके थे। गुरु जी मजा करते रहते। 6 महीना बाद जब शास्त्रार्थ हुआ, जब उनको तारतम्य सिद्धांत जब समझ में आया, तो फिर मारो काले कुत्ते को, फिर उन्होंने तारतम्य ग्रहण किया। उसके बाद हम उस समय तो हम भी बड़े हो गए, तो हमारे साथ जब बात होती थी तो वो बहुत मतलब हम लोगों से, तुम लोग तो कितने भाग्यशाली हो, समय में तुमको तारतम्य मिला है, समय में विवेचन खुल गया, हमारा तो इतना समय ऐसा बेकार गया, कहाँ है, कहाँ राज्य का प्रेम, कहाँ परम धाम का प्रेम, यहाँ कहाँ शरीर का शुद्धिकरण। अरे भोजन जो बनाए, जिसने बनाए भाव भक्ति से बनाए, हमारा तो उस भोजन आहार उतना करके भजन भक्ति में लगना चाहिए था, भोजन में ही जीवन गया। उधर चावल किसने दिया, लकड़ी किसने लाया, वो गीली कपड़े से बनाया कि सूखा कपड़ा से बनाया, ये हिसाब करते जिंदगी गई करके बहुत पछताते थे बाद में जब उनकी जागरण नहीं हुई। इसका मतलब साफ सफाई ना करो ऐसी बात नहीं है, इस चीज को बहुत हिसाब किताब से चलना होगा सुंदर सा। तो यहाँ धनी उस हिसाब से मैं जब वैष्णव अंग की अप्रसा, ये कैसी अप्रसाई, ये कैसी शुद्धता, कैसी शुद्धता, कैसी पवित्रता है, इस तरह से। तो यह एक प्रकार से खंडन भी है, और खंडन के साथ साथ ये भी नहीं है कि शुद्धता नहीं होना चाहिए, वैसा भी नहीं। आगे पीछे प्रसंग है, प्राण जी क्लियर करते हैं उस चीज को, आप क्लियर भी हो चुके हैं में। तो हमारा भी तो अपना कॉमन सेंस है सुंदर साथ जी। अब शुद्धता ही नहीं करने का करके कितने फिर आहा हमारे फिर कितने सुंदर साथ, कितना परमहंस है फिर बाकी। सुबह उठे, उसी कपड़े से टॉयलेट गए, और बस देह क्रिया गए, आए किचन में घुस गए, खाना बनाए खाए, वाह। और ये परमहंस का है। हम एक जगह प्रचार में गए थे, तो गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी और हम 1987 की बात है। तो एक जगह 108 पारायण था, एक जगह 108 पारायण था, उसी पारायण में गए थे। तो वहाँ कोई लोकल पंडित जी थे वहाँ, और वहाँ उस जगह में ये घर बढ़िया बहुत सुंदर घर, लेकिन सुबह जो देह क्रिया का जो है घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं। बाइक देंगे, चाबी देंगे, दाना दे, गाड़ी लेके जाओ, लेकिन लोटा लेकर मैदान जंगल ही जाना होता है। तो जैसे तैसे मैनेज हो गया, लेकिन 8 बजे करीब हुआ था। पारायण में जाने के लिए मोहन गुरु जी पूरा नहा धो के एकदम बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के और राज्य को दर्शन करने के लिए, पारायण दर्शन करने के लिए जा रहे, निकल रहे थे। तो परम आदरणीय परम धामवासी लक्ष्मीदास बाबा जी भी थे, उसी कार्यक्रम में नौतनपुरी से गए थे। तो अब बाबा जी को साथ में जाने के लिए हम खड़े थे, बाहर साथ में जाएं बाबा जी के साथ करके बैठे थे। 5-6 संत थे। उससे एक दिन पहला जो है रात्रि को गुरुजी ने, मोहन गुरुजी ने प्रवचन दिए थे। तो वो फर्स्ट प्रवचन था। उसके बाद सुबह हो गया। अब वो प्रवचन में कौन कौन थे, कहाँ थे, तो रात्रि प्रवचन थे, हमको इतना ध्यान नहीं रहा। सुबह आंगन में खड़े थे, बाहर कार्यक्रम में जाने के तैयार थे। एक पूरा धोती उती एकदम पहने हुए, एकदम चकाचक, वेस्ट कोट भी लगाए थे एकदम बढ़िया, माला वाला कंठी सब है।
तो उधर से मैदान से आए 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 और गुरुजी बोल रहे हैं कि अब देखो यहाँ का सिस्टम, अब ये लोटा ऐसे रखेगा, उसके बाद अब वो लोटा से हाथ भी धोया हो तो लोटा ही इतना है तो कितना हाथ धोया होगा, अब ऐसे रखेगा और सीधा ये पारण पर्णल में चला जाएगा, देखना आप यहाँ करके बोल ही रहे थे, लोटा जैसे रख के। अरे महाराज जी कल आपका प्रवचन तो इतना सुंदर प्रवचन महाराज जी, आपको तो चरण पकड़ना चाहिए। मैं हाँ ठीक है गुरुजी भाग रहे हैं, नहीं आपसे तो गले लगना है। गले लगी तो गए, गले लगी तो गए। गुरुजी बोले हाँ बोले वो मैदान जाता है ना हमको पड़ता है। गुरुजी ने बोले फिर नहाए धोए फिर कपड़ा और हमारा ड्यूटी हजूरी कपड़ा धोने का, प्रेस लगाने का। अब हमारा भी तो काम बढ़ गया, नया प्रेस करके एकदम बढ़िया गुरुजी के लिए तैयार करके निकले। अब हमारा भी काम बढ़ गया, फिर कपड़ा धो फिर सुखाओ। अब तो ये शुद्धिकरण ये कैसे अपराशाही बोलने का यहाँ नहीं हो। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जयत जैसा ही ये जो शुद्धिकरण का अब लिमिटेशन कहाँ तक है सुंदर साहब जी, इसमें थोड़ा सा अनेक प्रकार क्रश क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर भी कॉमन सेंस से फिल्टर करना है। तो फिर नहा धो करके फिर कार्यक्रम अटेंड करने गए थे। हाँ, तो जब वैष्णव अंग केरी अप्रशा, एक कैसी अप्रशाई, ये क्या। अरे भाई परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो बाहर न देवे देखा। परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो, जिसका स्पर्श यानी साक्षात्कार हुआ परब्रह्म परमात्मा के साथ, वो संसार में ये सब बाहर न देवे दिखाई। वो बाहर दिखा करके देख हम परमात्मा प्राप्त कर, हमारा लक्षण ऐसा है करके वो ढोर ढंडा नहीं पीटेगा, वो चौराहा में जाकर चिल्लाएगा नहीं। अच्छा, अरे अहनिश आवेश हुआड़ा अंग में, अहनिश रात्रि और दिवस, आवेश परमात्मा का जोश, परमात्मा के ज्ञान का जोश, परमात्मा का प्रेम का जोश, परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार, वो आवेश हुआड़ा हुआ अंग में, अंतस्करण में, जिसका उसको जैसे मद चढ़्यो महामत। यहाँ महामत शब्द जो है महामती ही है, महामत मतलब महान बुद्धि के सागर ही है शब्द। लेकिन प्रसंग यहाँ पर क्या आ रहा है, जिनके अंतस्करण में परमात्मा का प्रेम और ज्ञान का आवेश शक्ति जब अंदर होता है तो उसको तो जैसे मद चढ़्यो महामत, वो तो ऐसे मस्ती में चढ़ेगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा शरीर कहाँ है, क्या कर रहा है। मद चढ़्यो महामती भाई, देखो ये मस्ताई, वहाँ भी है मद चढ़्यो महामती भाई। ये महान बुद्धि के सागर अर्थात ये परमात्मा ही सबके बुद्धि के सागर है, परमात्मा ही प्रेम के सागर है। उस चीज को जिन्होंने अनुभूति की, उसको तो वो तो ऐसे मद में रहता है कि उसको तो पता ही नहीं चलता है कि संसार में क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। प्रणत जी के प्रसंग क्यों बोलना पड़ा बीच में? वहां अभी गोविंद व्यास जी लेके गए थे ना, वहाँ स्वामी लोग बैठे थे, पहुँचे हुए वहाँ स्टेज में बैठे हैं और उनके शब्दावली, उनका जो है प्रवचनों का सब देखते हैं कि पूरा प्रेम रस में बातें करते हैं। प्रवचन तो एकदम धड़धड़ाधड़ है प्रेम की। लेकिन जैसे नीचे उतरे जो है दुनिया भर का उन लोगों का ये भक्ति परंपरा के अंदर भी अनेक प्रकार का कर्म कांड को रख करके भक्तों को भी ऐसे गए। कहाँ प्रेम रस, उसका चैप्टर ही अलग है, उसे उसी प्रसंग में रखना चाहिए। तुम लोग प्रेम में कर्म कांड प्रवेश करा करके उस नीरस के लिए रसपूर्ण वो परमात्मा का प्रेम का चैप्टर है। लेकिन तुमने तो नीरस के ऊपर और ये कर्मकांड घुसा करके तुमने ये, तुम्हारा प्रसंग नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लोग है सामने, इसलिए उनको उनके साथ साथ अब थोड़ा बाहर निकल के देखेंगे तो परमात्मा के साथ परस बात करते हैं, हम तो विदेही हैं, हम तो प्रेमी हैं, ऐसे बात करते हो।
और तुम्हारा एक एक पॉइंट याद है कि कहाँ क्या, कौन आगे बैठा, क्या क्या खाया, कहाँ बैठा, कैसे पहन के आया, और लकड़ी धो के जलाया कि नहीं जलाया, और वो ये सारा तुम्हारा ध्यान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अरे परस भय जाकर पुरुषोत्तम सो, जिसको परमात्मा का प्रेम हुआ, तो वो प्रेम तो ऐसा है कि ये सारा वातावरण को ही प्रेम बना के छोड़ देगा वो। उसमें ट्राई करने की क्या जरूरत है। परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो बायर न देवे देखाई, ऐनिशा आवे से वड़ा अंग में जैसे मत महामत वाको आशा और न उपजे तृष्णा एकैशो एक चित्त। देखिए, ओहो, धनी ने कहा कि वाको आशा और न उपजे तृष्णा। वाको आशा, अभी आशा चीज, तृष्णा चीज जो है, आशा चीज तृष्णा चीज जो है, ये मायावी गुण है। अब इसी प्रसंग में सुंदर साथ जी आपसे अनुरोध करता हूँ, प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरावा का प्रकरण है, जिनमें ये क्वालिटी आशा, तृष्णा, मोह, निंद्रा, धैर्य, शील, संतोष, कम से कम वहाँ पर 22-23 ऐसे शब्द अपने पर्सनालिटी के, अपने व्यक्तित्व के गुणों के ऊपर धनी ने एक एक अंगों को किस तरह से बात की है, उसको अध्ययन मनन निधि ध्यान करना जरूरी है। मैं वहाँ पर यह थोड़ा सा संकेत करता हूँ, जिनको ये हृदय अंतरात्मा परमात्मा में जब उधर परमात्मा ओरिएंटेड हो जाता है, तो संसार के प्रति ये, अभी इससे पहला वाला 7 नंबर चौपाई में प्रकरण में धनी ने 9 नंबर चौपाई में 7 प्रकरण के कहा, महामत मनसा मिट गई सब सुपन केरी आश, कब अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास। उस आत्मा का पार का सुख, उसे दिव्य सुख, दिव्यानंद का जब स्वाद आने लगता है, उस तरफ की बात कर रहे हो। अब तुम्हारा सुगंध, आत्मा का सुगंध उधर गया हो अगर, तो फिर माया का दुर्गंध उसको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होना चाहिए। इसीलिए वहाँ को आशा न उपजे तृष्णा। आज हम दुखी क्यों हैं? संसार इकट्ठा करने का आश है और संसार देता नहीं। प्रकृति का नियम है, जो देता है उतना छीनता ही है, उसका तो लेगा ही वापस। तो समझे न माया को मर्म। प्रकृति जितना लेता है वो देता है, वो लेता भी है। इसलिए हम आशा भयंकर रखते हैं, अब उसके बाद दुख होगा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वा को, उसको, किसको? जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उदय हो, जाको परस भयो पुरुषोत्तम सो, परमात्मा के साथ जिसको प्रेम का उदय हुआ हो, हमें को भी लगता है अगर परमात्मा प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ हो, तो वह को आशा न उपजे तृष्णा। संसार के प्रति आशा भी नहीं रहेगा, संसार के प्रति तृष्णा भी नहीं रहेगा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा किसके कहते हैं? तृष्णा एक इच्छा ही है, इच्छा का रूट तृष्णा है। कहने का मतलब, हमें लड्डू खाने की इच्छा हुई तो जो भी अपना पसंद चीज़ जो हम खाते हैं तो इच्छा पूर्ति होती जाती है, ठीक है। ये इच्छा है, गुणांग इंद्रियों के लेवल में रहता है इच्छा। और तृष्णा जो है अंदर सबकॉन्शियस माइंड में अंदर रहता है तृष्णा। तो इच्छा पूरा हो जाती है लेकिन तृष्णा पूरी नहीं होती। इसीलिए तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा कभी बूढ़ा नहीं होता है। वयमेव जीर्णा, हम लोग बूढ़े होके जाएंगे, तृष्णा और फ्रेश होते आते। ये माया का सुपर क्वालिटी है, माया का गुण है, हथियार है, यही फंसाता है जीव। इसलिए जानबूझ करके धनी ने कहा ये तृष्णा तो ऐसा गुण है कि तू कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, ऑलवेज फ्रेश, ऑलवेज फ्रेश। कैसे? अभी लड्डू खाने की इच्छा तो पूरी हो गई, नहीं 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 नहीं, नहीं खाऊंगा, 80 पीस खा चुका हूँ। अरे कल्पना ही तो करना है, क्यों कंजूसी करते हैं? बोलो ना 100-150 बोलो, क्या फर्क पड़ता है? इच्छा पूरी हो गई, अब नहीं खाना है, ठीक है। कल ठीक 12 घंटा बाद पूछो तो महाराज कल का लड्डू बहुत अच्छा है क्या?
कल कुछ खराबी तो नहीं हुई ना हमारे? नहीं नहीं, ठीक है, तो ले आऊँ क्या? ठीक है, ले आओ। वही व्यक्ति, वही जीवा, वही मन कल रात को एकदम मना किया था, इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन तृष्णा अंदर बनी रही। अब ये तृष्णा, वाह, अब नया ताजा फिर इच्छा के रूप में फिर आया, फिर पूरा होता है, फिर वापस तृष्णा में बैठ जाता है। बस ये, अब जब ये तृष्णा क्वालिटी कभी ये भरता नहीं है, इसको उठा करके सदगुरु के चरण में रख दिया, परम धाम में रख दिया। तृष्णा अच्छी क्वालिटी है ना, कभी भी पूरी नहीं होती इच्छा, ऐसी तृष्णा है, वो बनी रही, अंकुर है वो, इच्छा की अंकुर, अंकुर है। उस तृष्णा क्वालिटी जीव के साथ चिपक के बैठा। अब तारतम्य ने क्या किया, बहुत अच्छा क्वालिटी है, तृष्णा को तो बहुत जरूरी है, इसको उठा करके सदगुरु के चरण में पहुंचा दिए, परम धाम में पहुंचा दिए, तृष्णा वहां जाके बैठे। आप जितना भी भजन करो तृष्णा कभी मरती नहीं, जितना भी ध्यान करो तृष्णा वहां है ना, तृष्णा धनी के चरण में, तृष्णा धनी के चरण में, तो अब वहां वो तृष्णा तो कभी मिटती नहीं है। तो ये गुण तो चाहिए ना। जैसे तृष्णा को आप प्राण जी में, तृष्णा खराब नहीं है, तो कोई भी चीज खराब नहीं, बस परमात्मा का नाम जोड़ देना चाहिए, बिना परमात्मा का नाम सब खराब है। अब अज्ञान दशा में वह को आशा और न उपजे तृष्णा, संसार प्रति का न तृष्णा है न आशा है, वह एकैसो एक चित्त। ये जो परमात्मा का प्रेमी आत्मा तो एकैसो एक चित्त, धनी एक, अपना चित्त एक, अपना एक ही तरफ हो गया। ऐसा होता है ये प्रेमी का लक्षण। और तुम तो यहाँ पर प्रेम की भाषा करते हो, तुम्हारा तो चारों तरफ नजर घूम रहा है, और प्रेमी कहलाते हो और कुछ लक्षण तो दिखता नहीं। प्रसंग वहां तत्कालीन लोगों के पास, उसके साथ हमें धनी ने क्या शिक्षा दी, हमें क्या शिक्षा मिली इससे? ओहो, प्रेम हृदय में परमात्मा प्रेम उदय हुआ तो ऐसा होता है मेरा लक्षण। वाणी आईना है, ऐसा ऐसा लक्षण होता है। तो अपने को देखें, मैं राज्य प्रति ध्यान में बैठ जाइए, मैं राज्य प्रति कितना प्रेम, मेरा कितना धनी के प्रति प्रेम है, अपना मूल्यांकन करें। अब धनी के प्रति प्रेम कितना है ये तो कितना है वो तो पता नहीं चल रहा है। कैसे मैं बोलूं कि मेरे पास धनी के प्रति कितना प्रेम है, कितना झुकाव है। लेकिन एक चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ पकड़ में नहीं आया अगर, तो उसको देखने का दूसरा लक्षण है, मुझे संसार प्रति कितना आशा है, अपने बच्चे के प्रति कितना आशा है, अपने शिष्यों से कितनी आशा रखें। गुरु हो तो अगर पिताजी हो, घर गृहस्थ में हो, तो अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से आपके पास कितना आशा बैठा हुआ। वृद्धावस्था में मेरा लड़का करेगा, मेरे हाथ पकड़ के चलेंगे, दवाई देंगे, पूछेंगे, ऐसा ऐसा मेरे वृद्ध के सहारा है, ऐसा आस रखें। भजन तो गाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, भजन में तो आता है। जब कोई नहीं आता तो लड़का भी नहीं आता है, लड़के तो पूछते भी नहीं, फोन तक नहीं करते, कंप्लेन ही कंप्लेन। ये आगे ऐसा घटना आने वाला है कि अभी से कवच पहन करके भक्ति परम धाम तरफ गया, चित्तवृत्ति की तरफ गया। आगे ऐसा आने वाला संकेत अभी मिल जाता है, अपने को मेजरिंग रॉड पता चल जाता है कि आगे मेरा क्या दशा होने वाला है। आशा कितने रखें? मैं बोल रहा हूँ परमात्मा राज्य प्रति मेरा प्रेम कितना है मुझे मालूम नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं धरती के ऊपर, शरीर संसार व्यवहार के ऊपर कितना आशा रखा हूं मैं, और कितनी तृष्णा है मेरे अंदर। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो, संसार मैनेजमेंट
घर में पंखा क्यों जोड़े? एक गर्मी से मर जाएंगे इसीलिए लगा। एसी क्यों लगा है? गर्मी से मर जाएंगे इसीलिए। ये सारी व्यवस्था जिंदा रहने की व्यवस्था है, लेकिन कोई जिंदा रहा अभी तक? व्यवस्था करते करते जीवन समाप्त हो जाता है और व्यवस्थित हो गई नहीं। बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम। तरुण होए अकारत खोए, मूर्खा ठों जाम। एक दिन जंगल में होगा काम। तो सारा व्यवस्था तो ये प्रकृति के अपना नियम है। ये देगा छीनेगा, वो अपना काम करेगा। आत्मा का सुरता का कर्म राज्य को न पहचाने तो अब तो पहचाने ना, अब तो पूरी तरह होश में आना चाहिए। उस जगह से प्राण जी बोल रहे हैं। ऐनिश आवे थोड़ा अंग में, जैसे मद चढ़े महामद। एक पिया पिकड़ आदमी कितने मस्ती से चलता है, ऐसे परम धाम के भक्ति में प्रेम रस पीने वाले वो महामत होकर के मस्त चलता है। उसको आसन उपजे तृष्णा। वो तो एक ऐसे एक चित्त। जब उद्धव गए से समझाने वेदिचाओं सखियों को, तो उद्धव ने क्या बोला? क्यों रोते हो गोपियां? श्री कृष्ण तो वापस आएंगे नहीं आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन वो संदेश मेरे को भेजा है कि आप लोगों को थोड़ा ज्ञानी बनाने के लिए भेजे। तो सखियां उद्धव को देखते रहते हैं। क्या देखते हो? आसन लगाओ, बैठो। बैठ गए सखियां और बोले कि आंख बंद करो और ये नाक में देखो, अब अपने श्वास को देखो। आंख तो और बड़े, गोपियां तो आंख और बड़े बड़े करके देखते हैं उद्धव। तुम्हें हिंदी नहीं आती और मुझे ब्रजभाषा नहीं आती, तो किस भाषा में समझाऊं? गोपियां फिर देखते। उद्धव एक बार फिर बोलो तो क्या बोलने को बोले? अपने ध्यान को, अपने मन को यहाँ नाक के ऊपर रखो। उद्धव तुम्हारे पास तो बहुत सारा मन होगा, इसलिए कोई नाक में लगाओगे, कोई कान में लगाओगे। तो एक ही मन था, लाला नहीं ले गए। अब हमारा और कौन है यहाँ लोग? हमारा तो एक ही मन था, लाला ने ले गया। वो बात करो। जब एक एक चित्त, जब दिल दिमाग सब परमधाम में लगा तो कौन सा मन संसार का आशा करने का? इसका मतलब हमारे बहुत सारे मन है। मन मेरा पक्षी भया, जहां तहां उड़ जाए, जहां जैसी संगत करे तहां तैसी भला पाए। मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत। मन ही देव सतसाई, मन ही करे बजी। और संसार में हमारा परम धाम के तरफ वो एक मन है, तो संसार में तो सभी मन एक ही जगह होता है। फिर संसार में, संसार के वस्तु प्राप्त करना हो ना, छोटे छोटे बड़े बड़े सब मन एक ही तरफ हो जाता है। प्रकृति बहुत खतरनाक। धृतराष्ट्र वो आंख से अंधा है, लेकिन अंदर वृत्ति में देखे तो उसका लड़का पूरा अन्याय है, लेकिन उसका मुंह, पुत्र मुंह देखिए तो गलती देखता ही नहीं। तो सब गुनाहों का इंद्र की जगह लगा के नहीं लगा। दुर्योधन उसका हर प्रकार से अन्याय करना लगा, तो सभी एक, तो नेगेटिव में पूरी तरह एक जगह है। मतलब ये क्वालिटी है, तो बस इसको ज्ञान द्वारा जब जग जाता है, सारी शक्ति जो है परमात्मा में, वो जिस तरह से मायावी वृत्ति पूरी तरह से संसार भूल करके एक जगह केंद्रित होने की गुण है, बस भक्त में भी है। आत्मा में क्यों नहीं है? तो वही तो क्वालिटी है। बस उस जगह से प्राण जी बोल रहे हैं कि जब हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वह को तो आशा न उपजे तृष्णा, वह एक चित्त, उसका एक ही चित्त था, वो धनीज के साथ तरह गया। कौन सी चित्त से संसार के आश करें, कौन से चित्त संसार में तृष्णा रखें, उस हिसाब से बोल रहे हैं प्यारे सुंदर दास जी। तो ये बहुत डेप्थ में है, फिर भी आप प्राण जी के साथ साथ जा रहे हैं। अब इन चौपाइयों को एकांत चिंतन करिएगा और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना, अपने को हल्का से
तो राज्य के ऊपर सौंप देना। और अपने चित्तवृत्ति, इतनी सारी वृत्तियां हैं, अब धीरे धीरे करके उसको परमात्मा तरफ लगाना होता है। और एक चीज़ मैंने कहा कि राज्य के प्रति मेरा प्रेम झुकाव कितना है, उसका मूल्यांकन मुझे संसार से कितना वैराग्य आया है। ये क्वालिटी है अपने में। हम जब छोटे थे तो जिन जिन वस्तुओं में हमारी आसक्ति थी, आज हम उसमें आसक्त हैं। कोई तो एक दो तो होगा ना अपने अपने ढूंढना जीवन में, किस चीज़ में हम आसक्त थे, आज उसमें नहीं है। बस इसका मतलब हमारे अंदर वैराग्य गुण है, हमारे अंदर निरासक्त गुण है। बस वो निरासक्त गुण 5 साल से लेकर के आज 20, 25, 30 साल में उसका हमने दर्शन किया। वो निरासक्त गुण अभी हमारे में, वो बीच में भ्रम में आया था, बाल बुद्धि में ऐसा ऐसा हुआ करके, जब तो बाल बुद्धि चला गया तो किशोर बुद्धि में नहीं रहा। नहीं, इसका मतलब यही आज हम जिस वस्तु में आसक्ति हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, 80 साल के बाद में यही होता है। 80 साल जब आएगा जीवन में, आज का हर चीज़ 20 दिखता है। तो ज्ञान वृद्ध उसी का नाम है। 80 साल में होने वाले जो वैराग्य है वो 40 में ही लेकर के बाकी 40 साल जो अपने जीवन में वो भक्ति में लगाएगा, जीवन कल्याण होगा। इसी को नाम दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता का मतलब क्या है? दुनिया भर का भविष्यवाणी जानते हैं लोग। वो तेरा जीवन में क्या हुआ, क्या होगा, सब मैं बता दूंगा। बोला तेरा बता पहला कि क्या होने वाला। अपना तो भविष्य देखते नहीं। ओ दुनिया का उसका पढ़ लिया, उसका माइंड पढ़ लिया। हम यही तो माया का क्वालिटी। माया है करके नहीं आती है, चुपके से आती है और मन बुद्धि को संसार तरफ से डुबा देती है। इसीलिए प्यारे सुंदर साधु जी कि अपने मूल्यांकन स्वयं करें कि एक मेजरिंग रॉड कि संसार से कुछ न कुछ परसेंटेज तो महाराज सब धोती पहन के निकल गए। वैराग्य प्रचुर मात्रा में वैराग्य है, तो क्या आप संभालोगे? आपके आश्रम में आ जाए, दरवाजा खुला है, आ जाओ। सब प्रकार के फैसिलिटी रख दिया है। हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। आपके पूरी तरह वैराग्य आए, आप प्राण का 5000 नहीं था, आज के समय हम 10,000 रखेंगे। आइए तो सही। हम डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? क्यों आते नहीं आप? क्यों डरने का? आप आओगे क्यों डरने का? हम धोती पहन के घर छोड़े निकलने नहीं बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। जल में नहीं है, कोरे रहिए, जागिए माया।